हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। संख्या पद से रिलेटेड जो है दूसरा वीडियो आपका होने वाला है। पहला वीडियो आपने देख लिया होगा और ये आपका दूसरा वीडियो है। इसके बाद जो है देखिए हर चैप्टर पे 2 वीडियो मिलेंगे। उसके बाद से एमसीक्यू का 20 प्रश्नों का एक जो है वीडियो आपको मिलेगा और चैप्टर समाप्त किया जाएगा। उतना ही दिया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इनफ हो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप इधर उधर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मेन आपका सब्जेक्ट तो म्यूज़िक है जो कि रजनीकांत सर पढ़ा ही रहे हैं। तो आइएगा, हम लोग जहाँ से हुआ है वहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात रिपीट करते हुए, अपनी पीछे की बात दोहराते हुए। कैसे, तो ये बड़ा ज़रूरी भी है कि आप रिवीजन करते हुए चलिए साथ में। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपने क्या क्या चीज़ें सीखा था कि ये जो है आपका, यहाँ से मैं कह दूँ कि ये आपका क्या चीज़ है, प्राकृतिक संख्या है। ये वाला डब्बा आपका क्या चीज़ का है, प्राकृतिक संख्या का है। ठीक है, अगर ये दूसरा डब्बा मैं बना दूं और इसे कह दूं कि ये वाला जो है क्या चीज़ का है, तो पूर्ण संख्या का है, ये वाला पूर्ण संख्या का है। उसके बाद से अगर मैं तीसरा डब्बा बना दूं और कह दूं कि ये पूर्णांक का है, ठीक है, तीसरा डब्बा पूर्णांक का है। एक और डब्बा अगर मैं ऐसे बना देता हूं बड़ा सा, और ये मैं कह दूं कि ये आपका जो है परिमेय संख्या का है। क्या चीज़ का है, परिमेय संख्या का। ये आपका परिमेय संख्या का। देखिए बात, बहुत बड़ी सी बात छोटे में ख़त्म करूँगा। और ये जो है आपका इधर मैं बना देता हूँ और इसे हम कह रहे हैं कि ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इन दोनों को मिला के आपका बनता है क्या चीज़, वास्तविक संख्या बनता है। क्या चीज़ बनता है, वास्तविक संख्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है, ये वाली बात। तो आप समझिए कि किस तरीके से प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं। प्रश्न आपका ऐसे बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो जब आप इधर से इस तरफ आएंगे तो यस बोलेंगे, नहीं हाँ बोलेंगे। लेकिन जब आप इधर से इस तरफ जाएंगे तो आप नो बोलेंगे, नहीं नहीं बोलेंगे। जैसे क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, हाँ। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, तो हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक पूर्णांक है, तो हाँ। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, हाँ। लेकिन अगर इधर से आप ट्रेवल करेंगे, इधर से आप जाएंगे, तो क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं, नो, मतलब नहीं। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं। क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो नहीं। ये आपका आंसर ऐसे देना है। और क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, नहीं। परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलाकर वास्तविक संख्या बनता है। मेरी बात समझ गए। तो ये वाला आपको चीज़ बताना था। उसके बाद से हम लोग सीधे वहीं पे चलेंगे, क्या चीज़ पे, अभाज्य संख्या पे। कहाँ थे हम लोग, थे अभाज्य संख्या पे थे। तो आइएगा, अभाज्य संख्या में क्या क्या चीज़ें आपको जानना जरूरी है। अभाज्य संख्या का मैंने जो है आपको डिफिनीशन वगैरह सारा चीज़ बता दिया था। अब उससे हम लोग आगे चलेंगे। क्या चलेंगे, उससे आगे चलेंगे। क्या है, तो सबसे ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी और सम संख्या भी लिख देता हूं, क्योंकि यही एक सम संख्या है। ये है सम संख्या, सबसे छोटी और सम संख्या जो अभाज्य हो। क्या हो, अभाज्य हो। वो कौन है, 2। सबसे छोटी भी है और सम भी है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही एक लौता सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। और कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो कि आपका अभाज्य है। पूरा ब्रह्मांड आप ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, 1 से 15 तक, 1 से 50 तक, सॉरी 1 से 50 तक कुल 15, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है जिनका, इसी में लिखवा देता हूं, कभी कभी आ जाता है ये, रेलवे का एग्जाम में ये आया था प्रश्न, जिनका लिख देता हूं, की नहीं रहेगा तो ठीक रहेगा। जिनका योग कितना आपका होता है, जिनका योग जो है 328 होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, 1 से 100 तक कुल 1 से 100 तक कुल
25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है जी? 25 अभाज्य संख्या होती है जिनका योग, एकदम इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए, जिनका योग 1060 होता है। नेक्स्ट, 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी, और भी लगा देता हूं, और बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंक में चलेंगे तो 11 होगा और 97 होगा। ये दोनों हैं। 2 अंक की सबसे छोटी तो 11 और सबसे बड़ी तो 97। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, ये आपका लाइन हो गया। उसके बाद से आपका जो है, ये आपका कहाँ तक हुआ है? 100 तक ना, तो 200 तक लिख देते हैं। 1 से 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, ये आपका जो है 1 से लेकर 200 तक टोटल 46 होता है। और उसके बाद से 3 अंक की सबसे छोटी, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और बड़ी कितनी हो जाएगी? बड़ी 997 होता है। देखिए, 3 अंक की सबसे छोटी पूछेगा तो 101 है और बड़ी पूछेगा तो 997 है। अगर आप इतना, ये वाला एक पेज में जो बातें मैंने लिखी है, अगर आप अभाज्य संख्या से रिलेटेड सारी चीजें सुनिएगा, ये वाली बात मैंने पीछे भी लिखवा दिया, फिर से बोल दे रहा हूं। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण संख्या। ऋण संख्या लिखता है तो लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं क्लासे में, है ना? क्या लिखूं, क्या पढ़ूं, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो है आपका हो गया अभाज्य संख्या से रिलेटेड सारी बातें। उसके बाद से आपको क्या जानना है, आइएगा नेक्स्ट। उसके बाद से आपको जानना है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग, वेरी वेरी सब इंपॉर्टेंट है। लगातार n प्राकृत लिखिए, प्राकृतिक लिखिए, बातें की है, प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n+1 अब बटे में 2 होता है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। n है वो। उसके बाद से n प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछता है। वर्गों का योग बराबर n इंटू n+1 और 2n+1 अब बटे में कितना होता है? 6। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। उसके बाद से पूछता है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का भी योग पूछता है। घनों का योग बराबर होता है, जस्ट यही वाला होता है, n इंटू n+1 अब बटे में 2 का स्क्वायर यहाँ पे लग जाता है। सेम यही वाला होता है, बस इसमें स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद से पूछता है नेक्स्ट
क्या नेक्स्ट में सम संख्या के लिखा दूं, लगातार n सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 होता है। विषम का भी लिखवा दे, लगातार n विषम प्राकृतिक जोड़ना हो तो जोड़ लीजिएगा, ठीक है। सब प्राकृतिक संख्या ही होता है, दुनिया में जितना आपको दिखता है सब प्राकृतिक संख्या है। n विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर, ये आपका होता है n का स्क्वायर होता है, n का स्क्वायर। इतनी बात आपको जानना चाहिए, कम से कम जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता बहुत बड़ा चीज़ है। कोई भी सब्जेक्ट का समुंदर है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट एक समुंदर है। हमको ना यहाँ पीएचडी नहीं करना है, ये मैं शुरू में ही कई बार बोल चुका हूँ, पीएचडी नहीं करना, हमें तो वही करना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी में चालाकी है, पढ़ के पूरा ज्ञानी बन गया, पता चला एग्जाम में जाके बेहोश हो गया, कोनो काम नहीं करेगा। तो ये वाली बात आपका खत्म हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आपका नेक्स्ट जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, सब ये आपका आएगा क्या चीज़ में, संख्या पद्धति में। सुनिएगा, इसी में जो है आपका ये सब भी आपको नोट कर लेना है एक ही जगह। a का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब प्लस में कितना 2ab। अब देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। उसके बाद से जो है आपका a स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर कहीं लिखा है तो पहले कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। अगर कहीं पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये आपका। अगर कहीं पे आपको ऐसा लिख दे कि x प्लस a और x प्लस b, ऐसा कहीं लिख दे तो ये होता है x का स्क्वायर प्लस a प्लस b और इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, ये वाली बात हो गई। उसके बाद से अगर कहीं a का क्यूब प्लस b का क्यूब लिखा है तो एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ध्यान रहे माइनस ab होता है। प्लस समझ के सब समझते हैं बच्चे की प्लस ही होगा, लेकिन प्लस नहीं होता है। तो ये हो गया। उसके बाद से जो है आपका, उसके बाद से आप नेक्स्ट पे आएंगे तो आपका क्या चलेगा कि अगर आपका जो है ये वाली बात दे दिया हो, क्या चीज़, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर, तो ये आपका हो जाएगा एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में और प्लस ए बी होता है। अगर आपको दे दिया जाए कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3ab अकोष्ट में a प्लस b, ठीक है। अगर हमारे यहाँ कोई कह दे कि a माइनस बी का होल क्यूब बताइए, तो a का क्यूब प्लस b का, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ये वाली चीज़ देखिए, माइनस ही नहीं मिटाया, ये वाला रहेगा माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी होता है। ये वाली बात आपका क्या हो गया, a माइनस बी का। अगर कहीं पे ध्यान रहे, अगर कहीं पे कुछ और, अगर ध्यान रहे कैसे भी हो, क्या क्या बन जाता है ज़रा समझिएगा। अगर ऐसे लिख दे, इसी में जोड़ देता हूँ, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद ही समझ लीजिएगा। अगर ऐसे लिख दे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये देखिएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab, ये अगर ऐसा है तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी में आप कर दीजिए प्लस 2ab अपने मन से, अब माइनस 2ab अपने मन से, क्योंकि सेम चीज़ जोड़ेंगे या सेम चीज़ घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो देखिएगा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा मैं क्या रखना चाहता हूँ कि आपको जो है मैं ये वाली चीज़ रखना चाहता हूँ, ठीक है। और इसको ये और ये वाला लेके क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये वाला लेके, और ये जो बचा हुआ है ये प्लस में 4ab हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ से भी सवाल आपके होते हैं, तो ये वाला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप वहीं पे डायरेक्ट बना लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि कितना याद करेंगे, दिमाग में चीज़ें समझ लीजिए, ज़्यादा याद करेंगे रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो ये जो बेसिक है वो मैंने बताया। उसके बाद से आपका नेक्स्ट जो है आता है आपका इसी में विभाज्यता के नियम। क्या चीज़ आता है? विभाज्यता के नियम आ जाता है इसी में। क्या होता है विभाज्यता के नियम? तो जरा लॉ ऑफ डिजिबिलिटी क्या है, डिजिबिलिटी का रूल क्या है, यानी विभाज्यता के नियम क्या है। तो किसी भी संख्या को आप देख के तुरंत बता दें कि वो किस संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 6 से कटेगा कि नहीं, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12, ये जब भी तो मैक्सिमम आप 12 तक या 11 तक आपको लर्न करना पड़ता है। इसके रूल हैं, ये बड़ा ही फायदा आपको करता है कि आप देखते ही तुरंत आपको पता चल जाएगा कौन सी संख्या किस नंबर से कटेगा या किस नंबर से नहीं कटेगा। तो आइए इसी पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, जानते हैं क्या चीज़ से? 2 से। पहला आपका शुरू करता हूं कि 2 से कटने का नियम, कटने का नियम। तो क्या है? 2 के विभाज्यता के नियम भी लिख सकते हैं यहाँ पे नियम। तो क्या है जरा समझिएगा। इसमें आपका है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे, संख्या सब में जोड़ लीजिएगा क्योंकि मैं कम लिखूंगा तो ज़्यादा चीज़ बताऊंगा, कम वाले छोटे वीडियो में ज़्यादा बातें बताऊंगा। इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 यदि आता है तो वो संख्या 2 से पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिया 42, जैसे मैंने लिख दिया कि ये जो है आपका लिख दिया 1000, जैसे मैंने लिख दिया आपका कुछ भी कितना भी बड़ा सा नंबर ले लो ऐसे लिख दिया, तो इसके इकाई अंक पे इसमें से कोई भी आ जाएगा तो आपका संख्या वो 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ये आपका 2 से कटने का नियम हो गया। उसके बाद से जो है आपका दूसरा नियम है 3 से कटने का नियम। 3 से कटने का नियम, ठीक है। 3 से कटने का नियम क्या है? तो यदि जो भी संख्या दिया रहा है उसके संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा। क्या है बात? तो संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। क्या इसका मतलब है? तो जरा समझिएगा। जैसे में आप बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 4, 2, 6, 5, इतना बड़ा सा नंबर लिखा है और कह रहा है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो इसके अंकों का योग करिए। अंकों का योग का मतलब क्या? तो देखिए ये 4 + 2 + 6 + 5, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6, 6, 12, 5, 17। तो इसके अंकों का योग 17 होगा। तो क्या 17 3 से कटता है? नहीं, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको जब नहीं कटेगा तो इसको मिटा देता हूँ। अब आइएगा, जैसे में मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 0 ऐसे, ठीक है, 4260। अब हम चेक करेंगे क्या संख्या 3 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए ऐसे ही जोड़ लीजिए, छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं। 4 और 2 6 और 6 12, 12 में 0 रहेंगे तो 12 ही रहेगा। तो ये 12 3 से कटता है, इसका मतलब संख्या भी 3 से, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अंकों का योग निकालिए, अगर वो 3 से कट जाएगा तो संख्या भी पूरा 3 से कट जाएगा। तो आप ऐसे जोड़ना मत,
जैसे मेरी बात समझिए, यहाँ पे 9, 6, 8, 1, 5 और यहाँ पर मान लीजिए कि लिख दिए 4। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं? तो आप इसको जोड़िए मत, जोड़ेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। आसान तरीका क्या है कि एक एक देख लीजिए, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 8, 1, 9 3 से कट जाएगा, 5, 4, 9 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। हो गया। ऐसे कर लेंगे तो आपको जल्दी आसानी होगा ढूंढने में। नहीं तो जोड़ेंगे कि 8, 9, 6, 15, 15 में 8 जोड़, 15 में 23, 23 में 1 जोड़ेंगे 24, 24 में 5 जोड़ेंगे 24, ऐसे करेंगे तो टाइम नुकसान होगा आपका। तो आप क्या करिए, सिंगल सिंगल जोड़िए। ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 8, 1, 9 3 से कट जाएगा, 5, 4, 9 ये भी 3 से कट जाएगा। तो संख्या ये पूरी बड़ी सी संख्या 3 से पूरा क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये रहा 3 से कटने का नियम। आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद से जो है आपका है 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम, कटने का नियम। 4 से कटने का नियम क्या है? तो इकाई अंक और दहाई अंक, अंत के 2 अंक, किसी संख्या के अंत के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 4 से कट जाए तो संख्या भी 4 से पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिएगा, अगर मैं जैसे लिख दूं, जैसे, तो ये जैसे मान लीजिए कि ये आपका ऐसे लिख दीजिए, ऐसे, तो अंतिम 2 अंक, ये वाले 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा तो संख्या पूरा 4 से कट जाएगा। तो ये नहीं कटेगा 4 से, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 4 से नहीं कट रहा, तो ये संख्या भी 4 से नहीं। अगर यहीं पर मैं 0 रख दूं तो ये 60, 15 चौके 60 4 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये बड़ी सी संख्या 4 से कट जाएगी। अंतिम केवल 2 ही अंक देखना और कोई नहीं देखना। आइएगा नेक्स्ट आपका जो है तीसरा हो गया। चौथा रूल आपका क्या है? 5 से कटने का नियम। 5 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम। तो ये तो एकदम आसान है। अगर इकाई अंक पे 0 और 5 आ जाए, इकाई अंक पर 0 और क्या आ जाए, 5, 0 और 5 आ जाए, किसी भी संख्या के अंत में 0 और 5 रहेगा तो 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ये बहुत आसान है। कैसे? तो देखिएगा, ऐसे कुछ भी उदाहरण में लिख लीजिए, जैसे कि 3, 5, 6, 9, यहाँ पे 5 लिख दिया, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। 0 वाला भी जोड़ लीजिएगा, ये आसान है। आइएगा नेक्स्ट 5 नंबर पे 6 से कटने का नियम। 6 से कटने का नियम, कटने का नियम। तो 6 से कटने का नियम क्या है जी? तो 6 से जो संख्या 2 और 3 से कटेगा वो 6 से कट जाएगा। जो संख्या, पहले 2 से चेक करो फिर 3 से चेक कर लो। 2 से चेक करने का कोई नियम नहीं है। नियम ये है कि इकाई है, अगर वो सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। और 3 से कटने का नियम अभी मैंने लिखवाया। तो जो संख्या 2 और 3 से कट जाए, वो किससे कट जाएगा? तो वो में ये कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। जो संख्या 2 और 3 से कट जाए वो 6 से कट जाएगा। जैसे में कुछ लिख लीजिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पर लिख लीजिए आप 7, 5 और 0, ऐसे लिख लिया। तो ये जो है 3 से भी कट रहा है, 2 से तो कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 0 आ गया। अब 3 से चेक कर लो, तो ये 3 से कटता है, 7, 5, 12 3 से कटता है। इसका मतलब कि ये संख्या 6 से कट जाएगा। तो ये 6 से कटने का नियम हो गया। 6 के बाद हम लोग चलेंगे आपका 7 पे। तो 7 से कटने का नियम क्या है? ये जो है आपका रूल नंबर कौन सा है? 6 नंबर है। तो 7 से कटने का नियम, ये जल्दी कहीं दिखता नहीं है आपको, 7 वाला। 7 से कटने का नियम, ये सब इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ना है तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा। 7 से कटने का नियम क्या है? तो इकाई अंक का 2 गुना कर दीजिए। 2 गुना, ऐसे लिखता हूं, ध्यान दीजिए। इकाई अंक का, अरे पहले गुना कर दिया। इकाई अंक का 2 गुना करके शेष से घटाएं। शेष से क्या करें? घटाएं। क्या मतलब है इसका? तो
तो जरा जैसे में आइएगा, जैसे देखिएगा क्या मैंने लिखा, मैंने लिख दिया 3 4 3। ये देखना है कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो बड़ा बड़ा नंबर ले लेगा भाई, बहुत बड़ा बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे कितना लेके बताऊँ, समझ रहे हैं कि नहीं। मैं जो ये मॉडल जो बता रहा हूँ वो मॉडल समझ लीजिए। ये बोतल है, आप बोतल को समझ लीजिए, उसमें चाहे रस डालिए, बोतल में बोतल होनी चाहिए। मैं अक्सर बोलता हूँ बोतल है, अब उसमें शराब डालो, चाहे जूस डालो, चाहे दूध डालो, चाहे पानी डालो, चाहे जो आप डाल लो। तो ये मैं कह रहा हूँ कि बोतल अपना तैयार कर लो, मैथ अपना तैयार कर लो, बाकी जो सवाल तुम दो, हम ये कहते हैं। तो इसमें क्या है, मैंने आपसे क्या बोला कि इकाई अंक का 2 गुना, इसका 2 गुना करो तो 3 दूना 6, सॉरी थोड़ा 6 अच्छे से बना देते हैं, 3 दूना 6, ये इसका 2 गुना किया तो 3 दूना 6 हो गया। ये जो शेष है ना, यही शेष इसमें से घटाए तो 34 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो कितना होगा, ये आपका कितना होगा, 28 होगा। क्या 28 7 से कटता है? 28 7 से कटता है? तो यस, हाँ कटता है। तो संख्या कोई भी ये वाली संख्या है ना, वो आराम से कट जाएगी 7 से, समझ रहे हैं। तो ये इसका चेक करने का नियम है। तो 7 का हो गया। 7 के बाद हम लोग चलेंगे सीधे कितने नंबर पर, 8 नंबर पे। 8 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। क्या मतलब है इसका? अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएगा तो पूरी बड़ी सी संख्या भी किससे कट जाएगी? 8 से कट जाएगी। जैसे आप समझिए तब बात समझ में आएगी। जैसे 8 6 3 2 4 2 1 5 1 2, ऐसा इतना बड़ा सा संख्या लिखा है। ये मोबाइल नंबर किसी का हो गया क्या जी? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। नोट कर लीजिएगा, डायल बस मत करिएगा, क्योंकि ये नंबर नहीं, बस जस्ट ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये इतना बड़ा सा संख्या देख के बताना है 8 से कटेगा कि नहीं। तो भाई पूरा नहीं देखना है, पूरा हमको ये लास्ट के 3 गो अंक देखना है। तो ये 8 से कटता है तो ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। वो 512 8 से कटता है, 5 का क्यूब है तो कट जाएगा, तो कट जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? ये आसान तरीका है इसका 8 का। 8 के बाद हम लोग चलेंगे 9 नंबर पे। देखिए कोई भी आलतू फालतू की बातें नहीं, आलतू फालतू या इधर उधर इंटरटेन करना होगा तो यूट्यूब पे आइए। आप यूट्यूब पे आपको जो है पढ़ाया भी जाएगा, थोड़ा गुदगुदाया भी जाएगा, लेकिन यहाँ जब ऐप पे आप परचेस कर लिए हैं तो केवल वही बातें बताई जाएंगी जो एग्ज़ाम की बात हो। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा। तो अब आपका जो है 8 के बाद से रूल नंबर कौन सा था जी? 8, रूल नंबर 8 कौन सा है? 9 से कटने का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम। तो 9 से कटने का नियम, अंकों का योग अगर 9 से कट जाए, संख्या के अंकों का योग, जैसे 3 में हो रहा था, अंकों का योग 9 से कट जाए, 9 से क्या हो जाए? कट जाए। ये 9 है बाबू, मेरे भाई मेरे दोस्त नाराज मत होइएगा, मेरे को बाबू बोलने का थोड़ा सा आदत है। 9 से कट जाए तो जैसे में क्या है बात, जैसे में समझिएगा तब बात समझ में आएगी। एकदम आसान है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सुनिएगा 3 5 1 9 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कि बताओ ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं। तो अंकों का योग 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। ध्यान रहे मैं 3 में ही बता दिया हूँ। किस में बता दिया हूँ? आपका बता दिया हूँ 3 वाले में ही बता दिया हूँ कि ये पूरा जोड़ना मत, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप ऐसे देखो, ये देखो 9 से कट जाएगा, 7 2 9 से कट जाएगा, 5 3 8 1 9 से, ये संख्या भी 9 से कट जाएगा। ऐसे चेक करना, जल्दी होगा। तो हमें तो एग्जाम में बैठना है, कैसे जल्दी होगा इसी पर फोकस करना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 9 हो गया। 10 का कोई पूछेगा नहीं, 10 का अगर पूछेगा तो घर पे आइएगा, मैं बताऊंगा कान में। समझ रहे हैं कि नहीं? 10 का क्या बताना है जी? सीधे आइएगा 9 नंबर रूल पे, और ये सीधे आइएगा 11 से कटने का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 से कटने का नियम, 11 से कटने का क्या चीज? नियम। तो 11 से कटने का नियम क्या है कि एकांतर पदों का योग का अंतर, एकांतर
पदों के एकांतर पदों के योग का अंतर 0 मतलब 0 और 11 से कटने वाला हो तो संख्या कट जाएगी। किस से कट जाएगी? तो 11 से। क्या है रूल? तो जरा समझिएगा, समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया, यही समझ लीजिए, पहले 1331 ही समझ लीजिए। तो एकांतर पद मतलब पहले समझिए क्या होता है। मतलब एगो तो एगो ई, एकांतर पदों का योग का अंतर। तो पहले एकांतर पदों को जोड़ो, 3 प्लस 1 प्लस 3 माइनस अंतर मतलब घटाना होता है। देखो एकांतर पदों का योग, तो इसका और इसका योग, इसका योग करो, तो ये 3 प्लस योग का अंतर, तो अंतर करो तो ये 4 होगा और -4 होगा, तो ये कितना आ गया? अगर 0 आ गया तो भी 11 से कट जाएगा, या 11 से कोई कटने वाला आ गया तो भी 11 से कट जाएगा। एकांतर पद ऐसे होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक और ले लो, जैसे बड़ा सा ले लो, तो 5 6 4 3 9 7 ऐसे लिख दिया। अब कहते कि बताओ 11 से कट रहा है कि नहीं? तो 11 से कटने में एकांतर पदों का योग 5 4 9 9 9 18, ये इसमें एकांतर पद ये होगा। एकांतर मतलब एक के अंतर के बाद वाला। तो ये देखो जोड़ो, 4 प्लस 9, एगो ये हो गया। अब एगो इसमें बनेगा 6 और 3 और ये 7, तो -6 प्लस 3 प्लस 7 ये बनेगा इसमें। तो ये 9 4 13 अब 5 18 माइनस 6 3 9 और 9 में 7 जोड़ोगे तो 16, कितना आ गया? 2। तो नहीं, ये नहीं कटेगा। ये क्या होगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 0 आ जाता तब ठीक है, या 11 आ जाता, या 22 आ जाता, या 33 आ जाता, ऐसा आता तो ये वाला कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा। तो ये जो है विभाज्यता के नियम है। रह गई बात 12 से कटने का नियम क्या है? तो 12 से कटने का नियम ये है कि जो संख्या 3 से और 4 से कट जाएगा वो 12 से कट जाएगा, और 3 का 4 का आप जानबे करते हैं। बोलिए, तो अब ये हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट आपका क्या है? देखिए संख्या पद्धति मतलब बहुत बड़ चीज, इसमें सब आ जाता है। ये कोई स्पेशल कोई चैप्टर नहीं है, सही में आपसे बताऊं तो इसमें कौनो सवाल डाल देगा आपका संख्या पद्धति हो जाएगा। संख्याओं से संबंधित कौनो सवाल डाल दे, संख्या पद्धति है। तो क्या क्या बताया जाए कोई फिक्स नहीं है। हम कहते हैं कि बात को खाली समझ लो, सवाल दो। हम कहते हैं कि बात को समझ गए तो सवाल लो, सवाल करिए, तो बुद्धि विवेक बढ़ाइए, और सवाल आएगा ना तो तुरंत बुद्धि काम करता है। आपको लगता होगा कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन सवाल जब आएगा ना तो देखिएगा करो लेते हैं। यो होता है ना, कभी कभी होता है कि नहीं? आप बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आइएगा, अब क्या है इसी में आप जान जाइए ये वाली बात भी कि अगर कहीं ऐसे लिखा है ऐसे, तो इसका मतलब है कि a के पावर 1/2। सुन लीजिएगा, यहाँ पर घात छिपा रहता है। यहाँ पर अगर कहीं पर ऐसन लिखल है, ऐसन लिखल है, तो आप बात समझ लो कि ये 1/, में जो यहाँ पे रहेगा वो उड़ के चल जाएगा। यहाँ पे 2 न सो नहीं करता, अच्छा बात नहीं माना जाता। ये अंडरस्टूड है, मतलब पहले ही से हम समझते हैं, और जो चीज़ पहले ही से समझते हैं उसको बोला नहीं जाता, सो नहीं किया जाता। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे 2 हमेशा छिपा रहता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तब, 3 लिखा है तो 3 होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ गए। तो अब आइए आगे। अगर कहीं पर ऐसे लिखल है ऐसे लिखा है ऐसे, तो इसका मतलब है कि a के पावर n तो है ये है, लेकिन यहाँ पर तो 1/2 है, तो ये गुणा 1/2 होगा। तो ये a के पावर बन जाएगा n/2। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगर a के पावर n लिखा हो, m लिख देता हूँ, और गुणे में a के पावर n लिखा हो, तो ये अगर गुणा की स्थिति हो, आधार समान है, तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, m + n। ठीक है। अब देखिए a के पावर m हो और भाग की स्थिति हो और a के पावर n हो, तो आपका क्या होता है? घट जाता है। घात आपस में क्या होते हैं? घट जाते हैं। आधार समान हो, भाग की स्थिति हो, तो घात आपस में घट जाते हैं। अब सुनिएगा, अगर a × b कहीं लिखा हो और इसके पावर n लिखा हो, तो इसका मतलब है कि a के भी पावर n है और गुणे b के भी पावर n है। अगर a अब बटे में b लिखा हो, इसके पावर n लिखा हो, तो इसका मतलब है कि a के भी पावर n
अब बटे में b के भी पावर n लिखा है, इसका मतलब ये है अगर कहीं पे आपसे कह दे, क्या कह दे भाई, लोग बड़ा कहते रहते हैं ना, ऐसे कहेंगे कि सर बड़ा लोग कहते हैं जी, तो भाई क्या करेंगे, जब तक आप जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे नहीं, लोग कहते रहेंगे, लोग आपको सुनाएंगे। जब आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे, मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम दिया, आप क्वालिफाई कर गए, आप टीचर बन गए, अब आप सुनाइए, तब लोग सुनेंगे, ऐसे कोई सुनने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए। तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, अब मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर आपको कुछ और बताने वाला था, दिमाग से उतर गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, सुनिएगा। अगर यहाँ पर इस तरीके से बातें अगर लिखी हो, ऐसे जैसे में ये वाली बात लिखी हो, a के पावर m और इसके भी पावर n, तो ये होता है घात के ऊपर घात रहता है, तो दोनों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है, दोनों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। समझ रहे हैं? तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन केवल और केवल हम और आप, हम का मतलब दोनों लोग हो जाएंगे, मैं भी और आप भी, हम लोग तैयार हो रहे हैं केवल 8 प्रश्नों के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। हमें मैथ का मैथमेटिक्स नहीं बनना है, बहुत बड़ा जानकार नहीं बनना है, हमें तो वो बनना है कि हमारा 8 गो सवाल हो जाए। समझ रहे हैं? आपको मेन फोकस करना है जो आपका म्यूज़िक है, जो सर से आप पढ़ ही रहे हैं, और सर के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका इससे रिलेटेड जो है 20 प्रश्नों का वीडियो होगा। तो एक चैप्टर पे 3 मुझे लग रहा है वीडियो बहुत एनफ है, एनफ आपके लिए। समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।